गुड इवनिंग। आज है 22 अप्रैल। दुबई टाइम 10:51, इंडिया टाइम हो रहा है इस टाइम पे 15 पास्ट 12, लाइक 23rd हो गया है। अब डे बिफोर यस्टरडे मैंने एक ट्रेड लिया था यहाँ पे, जिसका मैंने एसएल ट्रेल कर लिया था, बट बाद में कहाँ मेरा टारगेट था कितना 3357। इनफैक्ट टारगेट तो छोड़ो, ऑलमोस्ट 3500 होके आया है मार्केट। एनीवेज कल क्योंकि बिकॉज एक बहुत स्ट्रांग बुल रन था, मुझे इसमें एंट्री नहीं मिल रही थी। मैं एक पुल बैक के बाद एंट्री के लिए वेट कर रहा था, बट वैसे पुल बैक तो मिली नहीं। तो आज फिर जब आज मॉर्निंग में तो लाइक अराउंड 12 इन द आफ्टरनून तक एक बहुत अच्छा बुल रन कंटिन्यू था, बट इसके बाद यहाँ से एक सेलिंग शुरू हुई है। और एक आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग हो रही है यहाँ पे 3497, अराउंड 3500 के लेवल से लेके इस टाइम पे 3376 यानी $125 तक का फॉल हमें देखने को मिला है। तो थोड़ी देर पहले मैं ऑफिस से आया और मैं वेट कर रहा था एक सेटअप के लिए, एंट्री के लिए। तो जो मैं अपना RSI ओवरसोल्ड जोन में जाने के बाद जो मैं ट्रेड की बात करता हूँ, अगर यहाँ पे देखें इस लेवल पे, मतलब जस्ट बिफोर दिस करंट स्विंग लो के पहले वाला जो स्विंग लो, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे वाज अराउंड 3382 इस लेवल पे आया था, और फिर यहाँ से आने के बाद फिर 3408, तो कुछ 20-30 डॉलर्स यानी 2200 पिप्स का एक मूव यहाँ पे मिला था, अगर किसी ने ओवरसोल्ड जोन में यहाँ पे मार्केट में एंट्री बनाई थी रिवर्सल के लिए तो। बट एनी हाउ मैं तो फिलहाल सेलिंग के लिए वेट कर रहा था। तो यहाँ पे जो रिकवरी दिख रही थी, रिकवरी फेल हो गई, और प्रीवियस स्विंग लो जो है इस लेवल पे फिलहाल मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो मैं यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट करने जा रहा हूँ। मैं वेट कर रहा था कि ये दोबारा से फेल होता है कि नहीं, ये जो यहाँ पे अप ट्रेंड आ रहा था वो अप ट्रेंड फेल होता है कि नहीं देख रहा था मैं। तो फेल हो गया फाइनली, और प्रीवियस स्विंग लो के आसपास आया हुआ है मार्केट। तो इस लेवल पे मैं मार्केट को शॉर्ट करने वाला हूँ, यानी कि मैं सेल साइड की एंट्री बनाने वाला हूँ। ठीक है, एसएल रहेगा प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर, और टारगेट रहेगा ये जो लेवल जहाँ पे मैंने पहले एक बार बाई साइड का एंट्री लिया था, यहाँ तक का मैं अपना टारगेट लगाऊंगा। रीज़न बिंग कि यहाँ पे आके पहले मार्केट ने एक बार टेस्ट लिया था। अगर देखेंगे यहाँ पे बुल, यहाँ पे ऊपर जा रहा था मार्केट, तो मैं एक सेकेंड यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सो इफ़ वी सी दिस यहाँ से यहाँ, देन अगेन यहाँ से यहाँ, तो इस लेवल पे आके मार्केट ने रिजेक्शन लिया था, राइट। तो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट बनाया था। सो आई एम ट्राई गोइंग टू टारगेट दिस एरिया, इस एरिया को मैं टारगेट करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए। ट्रेड तो मेरी प्लानिंग हो गई, मैं अभी फ़िलहाल इसी कैंडल में ही एंट्री करूँगा, बिकॉज़ यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिख रही है मुझे, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। एंड मैं अपना एसएल ट्रेलिंग का जो नॉर्मली जो मैं एसएल ट्रेल के लिए जोन मार्क करता हूँ, सो आई कीप दिस एज माई एसएल ट्रेलिंग जोन। वन, तो और एक बार डिस्कस करते हैं कि मैंने यहाँ पे एंट्री क्यों बनाया। बिकॉज इफ़ यू सी, मार्केट ने जब एक हाई बनाया, ऑल टाइम हाई बनाया 3500 के लेवल, वहाँ से मार्केट रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आ रहा है, राइट। यहाँ पे हमें एक, ये देखिए बेयरिश ट्रेंड लाइन हमें दिख रहा है ना, देयर इज़ अ बेयरिश ट्रेंड लाइन यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो मार्केट यहाँ पे एक नीचे की तरफ शार्प फॉल दे रही है हमें। सो आई वांट टू बी पार्ट ऑफ इट ऑफ कोर्स। बट यहाँ पे पहले हमें एक थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिला था, तो मैं इसके फेल के लिए वेट कर रहा था। ये फेल होकर जो प्रीवियस स्विंग लो है इस लेवल पे मार्केट इस टाइम पे आया हुआ है, और इस वजह से मैं मार्केट में सेल साइड की एंट्री बना रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है इस ट्रेड में बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज अब यूएस की जो ट्रेडिंग आवर्स है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, और इसके बाद जो टोक्यो की ट्रेडिंग आवर्स है वो जब शुरू होगी, तो इसके बाद जाके ये जो सेलिंग मोमेंटम ये कंटिन्यू रहेगा, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। तो इसके साथ इसके लिए मैं ये ट्रेड में एंट्री कर रहा हूँ। एंड आई एम थिंकिंग कि आई थिंक आई हैव टू वेट अ लॉन्ग, मे बी 4-5 घंटे, इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है इस ट्रेड में। सो यहाँ पे जो मैं सेलिंग कर रहा हूँ 3376 के लेवल पे, और टारगेट लगा रहा हूँ मैं 3297, यानी कुछ $75, 7500 पिप्स का टारगेट रहेगा। और एस एल है मेरे ऊपर 3413 के लेवल तक, विच इज़ अराउंड 40, आई मीन यस, यहाँ से लेके 337776 से लेके 3412, तो 1213 लेवल देखा जाए तो कुछ 38 3738, मतलब 3700 पिप्स का
एसएल रहेगा। ठीक है, तो मैं अपना ट्रेड में एंट्री कर लेता हूँ। तो एग्जैक्टली मैं देखता हूँ कि मुझे कौन सी लेवल मिली है। लेट मी डू द सेलिंग एंट्री। मैं लॉट साइज, आई मीन ऑफ कोर्स आई डोंट डिस्कस माय लॉट साइज, बट मैं इसमें लॉट साइज भी उतना ही रख रहा हूँ जितना मैं अपना गोल्ड ट्रेडिंग मास्टर क्लास में बताया था मैंने कि 2% का लॉजिक जो मैंने बताया था, मेरा जो कैपिटल होता है उसका 2% डिवाइडेड बाई 100, इतने ही लॉट मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ अपना कैपिटल का। एंड आई एम होपिंग कि इसमें हमें एक बड़ा मोमेंटम मिलेगा, बिकॉज गोल्ड का ये जो बुल रन था, दिस वाज लाइक फैंटास्टिक बुल रन। और अब मार्केट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ रही है, थिंग्स आर सेटलिंग डाउन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि गोल्ड के प्राइस में थोड़ा सा यहाँ पे वी विल सी सम डिक्लाइन इन गोल्ड प्राइसेस, बिकॉज मार्केट में जब भी स्टेबिलिटी आती है तो गोल्ड प्राइसेस जो है उसमें हमें गिरावट देखने को मिलता है। और जब भी मार्केट में इंस्टेबिलिटी आती है तो फिर लोग अपने जो कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट सोर्सेस होते हैं उसमें से पैसे निकाल के गोल्ड में लगाते हैं, तो गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है। वेरी सिंपल लॉजिक, मैंने अपने गोल्ड मास्टर क्लास में इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस की हुई है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो टू माई चैनल एंड चेक, वीडियो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो गोल्ड में मेरी एंट्री हो गई एग्जैक्टली। तो मुझे जो मिली है एंट्री वो मिली है 3379.9। लेके चलो 3379, 3380 का लेवल मान के चलो, यहाँ पे मुझे एंट्री मिली है। एंड देन माई टेक प्रॉफिट इज एट, कितना मैंने अपना टारगेट लगाया हुआ है, लेट्स से ये लेवल जो है 3297, तो मैं 3300 लेके चलता हूँ। ठीक है, और एस एल के लिए मैं अपना 3414 का जो लेवल 3412 ठीक है। तो मैं देखूँ तो टारगेट है मेरा 7900 पिप्स एंड एस एल है मेरा 3200 पिप्स। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंट्री हो गई, मैंने अपना एस एल टारगेट सेट कर दिया एंड देन आई विल वेट। अगर एस एल ट्रेल के नीचे मार्केट मिलेगा देन आई विल ट्रेल माई एस एल, अदरवाइज वेट करूँगा। एंड आई एम वेरी होपफुल कि यहाँ से अब जो है रिकवरी आएगा ऑफ कोर्स, बट टाइम लगेगा। एंड बिफोर दैट आई एम एक्सपेक्टिंग टू गेट माय टारगेट। वैसे भी अगर देखेंगे इस चार्ट को, अगर हम थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं वन डे का, अगर हम डेली चार्ट लगाएंगे, बिकॉज यू शुड ऑलवेज लुक एट द बिगर टाइम फ्रेम ऑल्सो। अगर हम देखेंगे यहाँ पे मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा, तो ये जो कैंडल है 16 अप्रैल का जो कैंडल है लास्ट वेंसडे का, अगर हम देखेंगे देयर इज़ ए बिग गैप यहाँ पे। देखिए मार्केट यहाँ से लेके एंड देन ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप रह गया मार्केट में। यहाँ पे बहुत सारे बायर सेलर्स अभी भी फंसे हुए हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो मार्केट यहाँ पे तो एक बार आएगा ही, अपना ये जो स्विप लिक्विडिटी जो यहाँ पे फंसा हुआ है इसको स्वीप करने के लिए मार्केट आएगा इस लेवल में, विच इज़ 3247 से लेके 3284। तो यहाँ तक एटलीस्ट इसका जो 50% है यहाँ तक तो स्वीप करने के लिए मार्केट को आना ही है। दैट्स हाउ आई सी दिस मार्केट राइट नाउ। तो ये जो लेवल है 3271, यहाँ तक मार्केट को एक बार आना है, राइट। तो मैं 3271 तो नहीं, मैंने जो अपना फिलहाल टारगेट लगाया हुआ है वो 3298 या फिर 3300 के लेवल तक का मैंने अपना टारगेट लगाया हुआ है। ठीक है, सो आई एम वेरी होपफुल कि मुझे अपना टारगेट मिलेगा। इनफैक्ट टारगेट ना भी मिले मुझे, अगर अपने एसएल को ट्रेल करने का मौका मिल जाए फर्स्ट एसएल ट्रेलिंग के लिए, क्योंकि एसएल ट्रेल का भी टारगेट जो मैंने रखा है वो भी एक इट्स ए वेरी गुड टारगेट। आई केप्ट माई एसएल ट्रेलिंग टारगेट एट 3342, जो कि 3000 पिप्स, हाँ 3000 पिप्स का टारगेट है। 3000 नॉट 3000 सॉरी 3500 पिप्स का है। यहाँ तक भी मुझे एसएल ट्रेल करने का मौका मिला तो 3500 पिप्स का मुझे प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा। सो एज आई डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो कि मैं ऐसा नहीं कि हर एक कैंडल में ट्रेड करता हूँ। इनफैक्ट ये देखिए आप, डे बिफोर यस्टरडे आई डिड वन ट्रेड, कल कोई ट्रेड नहीं किया मैंने यहाँ पे, क्योंकि मुझे एंट्री का कोई मौका नहीं मिल रहा था ऑनेस्टली। मार्केट ऐसे भागा ऊपर, डर लग रहा था ऑनेस्टली स्पीकिंग एंट्री करने में, क्योंकि यू नेवर नो कि कहाँ जाके बुल रन जो है वो रुक जाएगा। एंड या इट वाज वेरी स्केरी। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी हाउ इट गोस। गुड इवनिंग। कल की ट्रेड जिसको मैंने सुबह क्लोज कर लिया था, हालांकि ऑफिस में था, बिजी था, इस वजह से मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया। फिलहाल बताता हूँ मैं आपको।
तो कल मैंने यहाँ पे एंट्री की थी 3377 के लेवल पे, और वहाँ से मैंने अपना टारगेट लगाया था 3301, एंड एस एल ट्रेडिंग के लिए इस जोन को मार्क किया था 3342। तो देखा जाए तो रात को जब मार्केट की दोबारा रीओपनिंग हुई थी, देन एक गैप डाउन मिला था, और गैप डाउन में जो मैंने अपना एस एल ट्रेल के नीचे का जोन मार्क किया हुआ था, मार्केट वहाँ पे आ गया था। बट आई वॉज स्लीपिंग दैट टाइम ऑनेस्टली। अपना तो एस एल और टारगेट लगा के मैं सो गया था, बट सुबह जब मैं उठा देने दैट टाइम आई फाउंड द मार्केट इन दिस एरिया 33441 के, जो मेरा टारगेट जोन था उस एस एल ट्रेलिंग के लिए, उसके नीचे मुझे मार्केट मिला इन दिस एरिया। सो आई ट्रेड माई टारगेट। आप देख सकते हो मेरा जो यहाँ मैं स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ कि मेरी एंट्री एग्जिट कितने बजे हुई है और कितना मुझे प्रॉफिट बुक करने का मौका मिला है। एज यू कैन सी, मेरी एंट्री हुई थी 3379.96 के लेवल पे, और मुझे क्लोज जो मैंने अपना एस एल को ट्रेल किया था 3348 के लेवल पे, वहाँ पे मुझे एस एल ट्रेल करने का मौका मिला, विच वॉज अमेजिंग। ऑनेस्टली स्पीकिंग 3000 पिप्स का मुझे प्रॉफिट मिला है, 3000 पिप्स। एंड या अगर इनफैक्ट यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो एस एल और अपना प्रॉफिट का जोन मार्क किया हुआ था 3348 का, तो मैंने एस एल ट्रेल कर लिया था, एंड टेक प्रॉफिट मैंने 3300 के लेवल पे रखा था, जहाँ तक मार्केट आ भी गया था लेटर इन द डे। बट उतना मैंने वेट नहीं किया था ऑनेस्टली, यहाँ पे एस एल ट्रेल किया था और यहाँ पे एस एल हिट हो गई थी। तो मैंने जो कल आपको एक लॉजिक समझाया था कि देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ है, अगर आप देखेंगे ये ट्रेंड लाइन मैंने कल बनाया था, राइट? ये ट्रेंड लाइन देखिए मोर और लेस अभी भी बरकरार है। ये ट्रेंड लाइन मैंने बनाया था, राइट? और मैंने पूरी लॉजिक समझाया था कि कैसे मार्केट में मैंने सेल साइड की मैंने एंट्री बनाई थी। सो एक ही ट्रेड लिया है मैंने कल से अब तक, एंड विच इज़ फैंटास्टिक, सुपर। आई मीन बहुत अच्छा रिटर्न मिला यहाँ पे, आई एम रियली हैप्पी। और देखा जाए तो आज भी शाम को फिलहाल दोबारा और एक ट्रेड, बहुत बढ़िया ट्रेड बनी है, लेकिन इस बार बाई साइड की ट्रेड बनी थी। बट मैं फ्री नहीं था, ट्रेड करने का मौका नहीं मिला। अदरवाइज यहाँ पे एक देखिए डब्ल्यू शेप का एक बहुत बढ़िया पैटर्न मिल रहा है, राइट? देखा जाए तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया ट्रेड यहाँ पे ओवरबॉट जोन में, ओवरसोल्ड जोन में आया, और ओवरसोल्ड जोन में आने के बाद फिर एक रिकवरी की कोशिश हुई, वहाँ से फेल होकर फिर नीचे आया, एंड देन नाउ मार्केट एक अप ट्रेंड में है। बट ये ट्रेड मुझसे मिस हो गया, इसका एंट्री लेवल यही पे था, बट 3271 के लेवल। बट आई डोंट नो, मुझसे मिस हुआ बिकॉज आई वॉज नॉट ऑनलाइन, अभी भी बस ऑनलाइन आया हूँ ऑफिस से आके फ्री होके नहा धो के। सो ट्रेड मिस हो गया, इट्स ओके। आज मैं कोई ट्रेड करूंगा नहीं बिकॉज कल मैंने 3000 पॉइंट्स बुक कर लिया, विच वॉज वेरी गुड। एंड यस, इस तरीके से जो है अपना ग्रीड को कंट्रोल करके, अगर अपने इमोशंस को कंट्रोल करके हम लोग प्रॉपर सेटअप के साथ ट्रेड करते हैं, तो 7 आउट ऑफ 10 ट्रेड्स आपने साइड में लाना इज़ नॉट अ बिग थिंग। एंड आई होप कि इसमें से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। एंड या मार्केट के सेंटीमेंट को समझ के अच्छे से अगर एनालिसिस के साथ, पहले से प्रिपरेशन के साथ कि अपना टारगेट क्या है, सेल क्या है, सब चीज़ डिसाइड करके दिन में मैक्सिमम 1 या 2 ट्रेड्स करते हैं हम लोग, तो होपफुली वी कैन बी प्रॉफिटेबल with this. Yeah, thank you so much for watching, and in case you want to also trade, I use xness as broker मेरा है xness है, उसे मैं यूज़ करता हूँ। वेरी गुड प्लेटफॉर्म आई वुड से। आप भी साइन अप कर सकते हैं, नीचे मैं अपना लिंक डाल दूंगा। You can sign up using my link. That would be great help or favor for me. Thank you so much. एंड गोल्ड ट्रेडिंग के डिटेल्स, अगर आपको मतलब मैं जो स्ट्रेटजीज वगैरह यूज़ करता हूँ उसके बारे में अगर आपको जानना है, तो मैंने एक मास्टर कोर्स क्लास बनाया हुआ है, प्लीज़ डू वॉच। थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड हैप्पी ट्रेडिंग।